हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है इंसानियत। दोस्तों, इंसानियत हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन कोई इंसान इंसानियत को जिंदा रखता है और कोई मार देता है। तो आज एक छोटे से बच्चे की मैं कहानी सुनाऊंगा। उसके अंदर कितनी इंसानियत थी, ये कहानी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनना। 2 दिन पहले मैं बस स्टैंड बैठा था। एक बच्चा मेरे पास आया कि भाई, भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, थोड़े पैसे हैं मेरे पास, लो और कुछ खा लो। और वहाँ से वो दूसरे इंसान के पास जाता है और वहाँ कुछ पैसे मांगता है, लेकिन उन इंसान ने पैसे दिए नहीं, वहाँ से भगा दिया। उसके पीछे पीछे जाता है वो इंसान कुछ पर्स में से निकालने जाता है, पर्स गिर जाता है। उसे पता नहीं होता कि मेरा पर्स ज़मीन पे गिर गया है। वो चल के जाता है और आगे जाकर ऑटो में बैठ जाता है। बच्चे ने वो पर्स देख लिया कि वो अंकल का पर्स गिर गया है। वो ऑटो के पीछे भागता है। शायद 15 मिनट तक वो भागा था और ऑटो वाले ने देख लिया कि ये बच्चा ऑटो के पीछे भाग क्यों रहा है। तो उसने ऑटो रोक दिया और कहा कि बेटे, क्यों भाग रहे हो तुम? मेरी ऑटो के पीछे क्यों भाग रहे हो? मैं कब से आईने में देख रहा हूँ, तो भागते चले आ रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा कि इस अंकल का पर्स गिर गया था, वो मैं देने के लिए भागता था। उस अंकल ने देखा, सही में उनका पर्स गिर गया था और उसमें उनका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लाइसेंस, सब कार्ड थे, पैसे भी थे। तभी उस अंकल ने कहा कि बेटा, तुझे पता है इसमें कितने पैसे हैं? तब उस बच्चे ने कहा कि अंकल, हम भीख मांगते हैं, हम सबके पास मांगते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। आपके पर्स में कितने पैसे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास तो 50 रुपये भी ज़्यादा आ जाते हैं तो हमें टेंशन होती है कि इस 50 रुपये से ज़्यादा पैसे को हम कहाँ रखेंगे, इस पैसों के हम क्या करेंगे, हमें टेंशन आ जाती है। हमने कभी इतने पैसे देखे नहीं हैं। कोई दिन 50-60 रुपया ज़्यादा आ गए तो हमें रात को नींद नहीं आती कि इस पैसों के क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें 5-10 रुपये 20 रुपया मिल जाता है, हम खाना खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। इतने ज़्यादा पैसे हमें कभी देखे नहीं हैं और हमें बस थोड़े पैसे मिल जाते, खा के सो जाते हैं। तो वो अंकल को पता चला आज भी इंसानियत जिंदा है। उस बच्चे के अंदर एक इंसानियत थी। वो चाहता तो वो पर्स लेकर जा सकता था, और उसमें से पैसे भी निकाल सकता था, लेकिन उस बच्चे ने ऐसा किया नहीं। उसने पर्स लौटा दिया और अंकल को पता चला कि मुझे ये पर्स नहीं मिला होता तो मेरे डेबिट कार्ड थे, लाइसेंस था, सब कुछ था अंदर, तो मैं परेशान हो जाता दूसरी बार निकालने के लिए। तभी उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा उस अंकल ने कि मुझे माफ़ कर देना, तो मुझे मेरे पास आए थे 5-10 रुपये लेने के लिए, मैंने तुझे दिए नहीं।
मुझे माफ़ कर देना दोस्त। तेरे अंदर एक इंसानियत देखकर पता चला कि आज इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं कि जिसके अंदर इंसानियत है। तो उस बच्चे को कहा कि ऐसी इंसानियत बचा के रखना अपने दिल में, एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बहुत बड़ा इंसान बनेगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ कि उस बच्चे ने उस अंकल को पर्स लौटा दिया तो उनकी काफ़ी मदद हो गई। वो पर्स नहीं लौटाया होता तो वो अंकल टेंशन में आ जाते। पैसे तो ठीक है दूसरे आ जाएंगे, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड था, लाइसेंस था, वो जो कार्ड थे वो निकालने के लिए टाइम बिगड़ता और शायद वो बहुत परेशान हो जाते। उनके डॉक्यूमेंट थे अंदर, उसके डॉक्यूमेंट भी थे, तो उसी लिए भी परेशान हो जाते। तो इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि आपको भी कोई चीज़ ऐसी मिले, आपको पर्स मिले, किसी का डॉक्यूमेंट मिले, तो थोड़ी सी इंसानियत बता देना यार, थोड़ी सी इंसानियत बता देना। आप एक बार सोचो वो अंकल के जगह आप होते तो आप कितने परेशान हो जाते, कितने परेशान हो जाते आप। तो उस बच्चे ने डॉक्यूमेंट सब लौटाए, पर्स लौटाया, तो वो अंकल को पता चला कि इंसानियत आज भी ज़िंदा है और एक दूसरे से हम मदद करेंगे तो सबका अच्छा होगा, आपका अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा, किसी दूसरे का अच्छा होगा। किसी की चीज़ खो गई है तो उसे मिल जाएगी। तो इंसानियत एक ऐसी चीज़ है, सबके दिल में होती है, सबके दिल में होती है, लेकिन कोई मार देता है और कोई जगह देता है। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, जो छोटे बच्चे ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया उसने, बहुत अच्छा काम किया। तो आपको भी ऐसे कोई बच्चे मिल जाए कुछ मांगने के लिए तो 5-10 रुपये उनको दे देना यार, उनको दे देना। उनको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, उनके पास 50 से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो टेंशन में सो नहीं पाते कि इतने पैसे के मैं क्या करूँगा, कहाँ रखूँगा, रात को सोते नहीं हैं वो लोग। वो 5-10 रुपये लेने आते हैं, उनको भूख लगी होती है, इसलिए तो उनको थोड़ी हेल्प कर देना, मदद कर देना। तो ये कहानी पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों।